सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस का और साथ ही साथ हम मंडे को कल इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था। बैंक निफ्टी में अगर आपने इस वीक भी एनालिसिस फॉलो करी होगी तो एग्जैक्टली हमारी हमने जो बात करी थी वही हुआ। कहीं ना कहीं हमने 41,700 का टारगेट दिया था मैक्सिमम। अगर आप मेरा लास्ट वीक का वीडियो देखोगे वीकली एनालिसिस का तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। और वही हुआ, मार्केट 41,671 के आसपास का मार्केट ने हाई बनाया और वहां से मार्केट गिरा। जैसा मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि बैंक निफ्टी अपने चार्ट को ही फॉलो कर रहा है। बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि जो हम पकड़ ना पाए। इसलिए आपको क्योंकि चार्ट की एनालिसिस करनी पड़ेगी। जब मैंने आपको ये भी बताया था कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक रैली कर चुका है, तो यहाँ पे जो काफी लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल के ऊपर चला जाएगा, इसके चांसेस बहुत कम है। ये आपको वीकली चार्ट पे समझ में नहीं आएगा, डेली चार्ट पे समझ में आएगा। डेली चार्ट पे मैंने आपको दो तरीके बताए थे सेल करने के। एक तरीका मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट अगर यहाँ से इतनी रैली कर चुका है तो यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से डेली चार्ट पे कोई रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो आप उसके लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। और एग्जैक्ट हमारे रेसिस्टेंस के आसपास, टारगेट पूरा होने के आसपास रिवर्सल पैटर्न बनाया शूटिंग स्टार। बहुत बार बात करता हूँ मैं इसकी। और मैंने जिस दिन ये बना था उसके दिन भी बात करी थी कि इसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। अच्छा खासा आपको दोबारा से 39,500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। उस अगर इसने यहाँ पे भी शॉर्ट करा होगा तब भी उसको 1000 पॉइंट ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो इस तरह से आपको समझना होता है मार्केट। मार्केट में अगर आप लेवल्स के हिसाब से नहीं काम कर पा रहे हो तो आप पैटर्न के हिसाब से भी काम कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही लॉजिकल सा सीन है। मार्केट रैली करता हुआ आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में पहले रेसिस्टेंस है, अच्छा खासा सेल ऑफ आया है, तो मार्केट यहाँ से नहीं निकलेगा इजीली। अगर मार्केट यहाँ पे 2-3 हफ्ते रुकता उसके बाद निकलता, थोड़ा बहुत न्यूज का भी इफेक्ट था इसमें, कहीं ना कहीं सिलिकॉन वैली वाली जो न्यूज थी उस वजह से मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन हो गया है। लेकिन मार्केट में अभी भी और सेल ऑफ आ सकता है क्योंकि न्यूज नेगेटिव्स आ रही हैं बार बार। और न्यूज ट्रिगर होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। तो टारगेट मुझे जो दिख रहा है अभी भी बैंक निफ्टी का 39,730 तक का दिख रहा है। तो अब किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो क्या वो अभी घुस सकता है मार्केट में या नहीं? देखो, पहले ही मैं जैसे आपको कल भी बताया था, एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी कुछ 100 पॉइंट डाउन है, तो बैंक निफ्टी कम से कम 200-300 पॉइंट डाउन खुलना चाहिए। और बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट रहेगा अगला वो रहेगा 40,500 के नीचे क्लोज हो चुका है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा 40,150 के आसपास का। तो वहां उसके नीचे ही कोई पोजीशन बनेगी, अगर बनेगी तो टारगेट में 39,500 तक मैं देख रहा हूँ अभी बैंक निफ्टी को। अब आपको करना क्या है बेसिकली, आपको अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो कहाँ बनानी है? देखो, डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपने इसके नीचे पोजीशन बना लो 40,334 के नीचे, तो आप बना सकते हो, आपको यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं ये लेवल मार्क करता हूँ, ये जोन, इस जोन के पास दो चीजें हैं। और आप देखो यहाँ पे 2 दिन मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी 3 दिन मार्केट रेसिस्टेंस ले चुका है, उसके बाद मार्केट ने एग्जैक्ट यहीं पे सपोर्ट लिया है फ्राइडे को। तो इसके नीचे निकलता है अगर 40,320 के नीचे, तब आप एक पोजीशन बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको पीछे का मोमेंटम जरूर देखना है। पीछे मार्केट ऑलरेडी कहाँ से 41,600 से ऑलरेडी 1000 पॉइंट का मूव दे चुका है, 1000-1500 पॉइंट का। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर देता है मंडे को और उसके बाद क्रॉस करता है तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो जाता है तब हमारा लेवल काम का नहीं रहेगा। अगर मार्केट हमारे इस लेवल के ऊपर ओपन होता है और यहाँ पे एक दिन रुकता है, या तो एक दिन रुके या मंडे को सेकंड हाफ में हो और फिर इसको यहाँ पे 30 मिनट की क्लोजिंग देता है, तब हम पोजीशन बनाएंगे, तब हमें टारगेट 39,500 तक के रहेंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हमें एक टारगेट मिल सकता है। एक और लेवल है, अगर ये थोड़ा सा एग्रेसिव लेवल है जो मैं बता रहा हूँ आपको 40,300, अगर किसी को सेफ चलना है तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ एक बार। वीकली चार्ट में अगर आप देखो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसका जो ब्रेकडाउन आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट 40,000 के नीचे, और 40,000 साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो जो सेफ, थोड़ा सा सेफ चलना चाहता है वो 40,000, 39,900 के नीचे अगर मार्केट में क्लोजिंग आती है तब पोजीशन बना सकता है टारगेट। लेकिन तब ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, टारगेट 39,500 रहेगा। एक चीज और ध्यान से देखो, वीकली चार्ट पे मार्केट ने ये एक रेंज बना रखी है, लेकिन मार्केट बार बार ना इस लोअर लेवल को टेस्ट कर रहा है। तो इस बार अगर मार्केट आता है, अगर मार्केट यहाँ पे रुकना चाहिए क्योंकि मार्केट लगातार फिर से ऊपर से आ रहा है, फिर यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन कर देता है तब हमें ट्रेड नहीं करना, क्योंकि मार्केट फिर से यहाँ पे एक बाइंग आएगी, उसके बाद गिरेगा, तब जाके मार्केट में फॉलो आएगा। ये इसी तरह से मार्केट चलता है। तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट आपको ट्रैप कर रहा है बार बार, क्योंकि आप सोचते हो कि मार्केट में यहाँ ब्रेकडाउन आ जाएगा, लेकिन आप पीछे का मोमेंटम नहीं देखते। किसी ने मेरे से पूछा था कि फेक ब्रेकआउट या ब्रेकआउट को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम इसी तरह आइडेंटिफाई करते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट में पीछे का मोमेंटम हम देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट रैली करते आ रहा है या कहीं। देखो, यहाँ पे मार्केट रैली करता आया इसलिए नहीं निकल पाया, यहाँ मार्केट फिर से डाउनफॉल लगातार गिरता हुआ है 42,000 से 39,500, इसलिए ये लेवल फिर से नहीं टूटा। फिर मार्केट रैली करते हो गया इसलिए मार्केट ऊपर नहीं गया। तो मार्केट को कहीं ना कहीं होल्ड चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट चाहिए। या तो मार्केट अगर यहीं पे होल्ड कर जाता है उसके बाद ये ब्रेक करता है, तब हमारा बाइंग का लेवल बनेगा। तो बाइंग के लेवल हमारे वही हैं लास्ट वीक वाले। लास्ट वीक में मैंने आपको जोन बताया था 41,620 तक से 800 तक का टारगेट रहेगा, और बाइंग का लेवल मैंने बताया था 41,800। तो मैं इस लेवल को डिलीट कर देता हूँ। अभी भी बाइंग का लेवल जो हमारा रहेगा वो 41,820 का ही रहेगा, इससे पहले हम बाइंग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा बाइंग पोजीशन बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लेवल थोड़ा दूर आ रहा है। डेली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं, कोई चार्ट कोई लेवल बन रहा है नहीं बन रहा। डेली चार्ट पे भी देखो कोई भी लेवल नहीं बन रहा। इस जोन के ऊपर ही मार्केट में कोई ना कोई एक बाइंग आएगी। एक लेवल कोई बोल सकता है कि ये वाला लेवल हो सकता है 40-800 के आसपास का, लेकिन मैं अभी गैप फिलिंग तक का जा सकता है ये। यहाँ पे 400-500 पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप पोजिशनली बनाना चाहते हो तो पोजिशनली यहाँ पे एटलीस्ट 41,800 को डेली क्लोजिंग आने दो, तब आपको बहुत क्विकली
42,000 तक के टारगेट मिल जाएंगे, सॉरी 42,700 तक के टारगेट मिल जाएंगे आपको। ये 1000 पॉइंट आपको एक दिन में ही मिल सकते हैं मार्केट में, ये शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी जिस दिन। ठीक है, तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा बाइंग के लिए। सेलिंग हमें मिल सकती है, सेलिंग जैसे मैंने बताया कि अगर कोई एग्रेसिव है तो 40,300 के नीचे अगर इसके ऊपर खुलेगा, वैसे तो उम्मीद कम है ऊपर खुलने की, नीचे खुलना चाहिए इसके, नीचे खुलेगा तो आपको 39,500 के ब्रेकडाउन का वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन मार्केट यहाँ पे लगातार आएगा, यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके नीचे जाएगा तब ट्रेड करोगे। अगर मार्केट मंडे को ही इसको ब्रेकडाउन कर देता है तो पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी गिर चुका होगा, तो यहाँ से एक रिवर्सल आएगा। ठीक है, तब आप किस केस में करोगे, अगर मंडे मान लो मार्केट में ये ब्रेकडाउन आ जाता है तब आप पोजीशन नहीं बनाओगे, मार्केट को रिटेस्ट होने दोगे, उसका जब नीचे जाएगा ये तोड़ेगा तब हम पोजीशन बनाएंगे अपनी। ठीक है, इस तरह से मार्केट को ट्रेड किया जाता है, आपको पीछे का मोमेंटम देखना ही पड़ेगा। बाइंग के लिए अगेन बाइंग, अगर मान लो यहाँ पे खुलता है 40,600 पे, उसके ऊपर जाके 41,800 चला जाता है और फिर ब्रेक करता है, यहाँ कंसोलिडेट होकर ब्रेक करेगा, एक दिन रुक के ब्रेक करेगा तभी बाइंग करेंगे, अदरवाइज फिर से एसएल हंटिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट में ये पोजीशन है, 41,815 के ऊपर पोजीशन बनेगी बाइंग की 42,700 तक के टारगेट के लिए। 40,326 के नीचे बन सकती है। सेफ लेवल क्या है 39,950 का, एक और मैंने लेवल बताया आपको, 40,000 के नीचे सेल करोगे 39,400 तक का मैक्सिमम टारगेट दिख रहा है अभी हमें। ठीक है, ये बात हो गई हमारी वीकली की और डेली चार्ट की, बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस करी। अब हम चलते हैं इंट्राडे पे 15 मिनट के चार्ट पे कि हम इंट्राडे में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। और मैं हमेशा बताता हूँ इंट्राडे लेवल को आप पोजीशन से मिक्स मत किया करो, पोजिशनली जाना है तो पोजिशनली जाओ। इंट्राडे में आपके टारगेट्स 150 से 200 पॉइंट होने चाहिए बैंक निफ्टी में, इससे ज्यादा नहीं। आपको मिल जाते हैं पॉइंट तो आप टारगेट बुक करो और मजे करो, इंट्राडे वैसे भी बहुत स्ट्रेसफुल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब इसको देखें, देखो एक लेवल हम ये मार्क करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे कोई कोइंसाइड लेवल दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है तो इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे हम जा रहे हैं यहाँ पे 40,300 के जोन पे, तो 40,300 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा हमारा, टारगेट फर्स्ट 40,050 तक का मैक्सिमम टारगेट है। अब जैसे देखो 250 पॉइंट है, तो अब यहाँ पे आप अगर इसमें 150-200 पॉइंट भी ले लोगे तो भी आपका दिन बन जाएगा इंट्राडे में। मैं हमेशा कहता हूँ इंट्राडे में अगर 150-200 पॉइंट का अगर पकड़ लो, ऑप्शन में आपको 50 से 70 पॉइंट मिल जाए और मान लो आपने 1000 क्वांटिटी खरीदी है, तो दिन का आपका काम हो जाता है। वॉल्यूम्स का सारा खेल होता है, टारगेट छोटे वॉल्यूम्स बड़े, धीरे धीरे इसकी कोशिश करो, तब आप देखना आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, ये हमारे सेलिंग के हो गए। सेलिंग का बहुत ही सिंपल सा देखो जोन है, बहुत पुराना लो है ये, यहाँ पे एक रेंज भी है, यहाँ बहुत रेसिस्टेंस भी लिया है, इसके नीचे आएगा तो ट्रेड करेंगे। टारगेट 40,059 तक का ब्रेक करना है किसी को तो पहला टारगेट आपका रहेगा 40,150 ये जोन, और दूसरा टारगेट रहेगा आपका 40,069, ये आपके टारगेट हो जाएंगे। बाइंग कहाँ करनी है, देखो बाइंग के लिए आप ये वाला स्विंग को मार्क कर सकते हो, एक मिनट गाइस, बाइंग के लिए आपका ये वाला स्विंग मार्क हो सकता है 40 से, क्या हो रहा है, एक मिनट गाइस, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। ओके, तो बाइंग के लिए आप 40,670 का लेवल मार्क कर सकते हो, लेकिन यहाँ देखो ये कोइंसाइड नहीं हो रहा है, इसको कोइंसाइड करने के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं हम, लेवल के जाते हैं 40,730 के आसपास का, तो 40,730 के ऊपर बाय कर सकते हो। बट ऑब्वियस टारगेट आपका क्या रहेगा, ये जो है ना यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपका टारगेट थोड़ा सा छोटा रहेगा, बस शर्त है आप बाइंग जरूर कर लो, आपकी एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए। 40,700 मान लो इसको, 40,700 के ऊपर बाय कर सकते हो। टारगेट आपका पहला टारगेट यहाँ तक का ही रहेगा मैक्सिमम 40,836 तक का। अब यहाँ से सेलिंग आ सकता है, अब यहाँ पे देखो दो ट्रेड बन सकते हैं, हो सकता है यहाँ से इमीडिएटली बाएंगे आपको गैप फिलिंग तक का ट्रेड मिल जाए, लेकिन अगर मार्केट मान लो यहीं ओपन होता है रैली करता जाता है, फिर से यहाँ पे ये रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, मैंने बताया आपको, अगर यहाँ पे आपको रिवर्सल पैटर्न मिलते हैं, कौन से पैटर्न, शूटिंग स्टार मिल गया, एक आपको इंगल्फिंग मिल गई, लेकिन इंगल्फिंग में कलर ये ग्रीन और ये रेड होना चाहिए, या आपको इंसर्ट कैंडल मिल गई ये ग्रीन और ये रेड होना चाहिए, तीन पैटर्न मैंने बताए हुए हैं, तो यहाँ पे आप सेलिंग का ट्रेड भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप चलोगे। 836 के ऊपर निकलता है तो गैप फिलिंग तक जा सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है 836 के ऊपर 40,950 का एक प्रोबेबल टारगेट रखना आप, इससे ज्यादा मत जाना। ठीक है, और सेलिंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरह से आपको लेवल्स मार्क कर रहे हैं, लेकिन लेवल्स मार्क करके ट्रेड भी करना है। काफी लोग जैसे ही मार्केट उनके अपोजिट खुलता है, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, डर जाते हैं, ट्रेड नहीं कर पाते हैं, और इसी ट्रेड की वजह से फिर वो रैंडम ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन लॉस हो जाता है उन्हें, और फिर बाद में आके देखते हैं चार्ट को कि यार एनालिसिस फॉलो करते तो शायद हम ज्यादा पैसे कमाते। तो वो चीज रिग्रेट में कभी, रिग्रेट और होप नाम की कोई चीज नहीं है मार्केट में, मैं हमेशा बताता हूँ। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। गैप डाउन की बात भी कर लेते हैं। गैप डाउन अगर होता है मान लो 40,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पे हम सेलिंग के लिए नहीं सोचेंगे जब तक मार्केट 39,950 का जोन ब्रेक नहीं करता। ठीक है, और अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है, तीन कैंडल यहाँ पे जैसे ऊपर से रिवर्सल होता है, नीचे भी रिवर्सल की तीन कैंडल बताई हुई मैंने, कौन सी कैंडल है वो, एक हैमर हो गया आपका, एक आपका इंगल्फिंग हो गया, लेकिन इंगल्फिंग में ये रेड होनी चाहिए और ये ग्रीन होनी चाहिए, एक आपका इनसाइड कैंडल हो गया जिसमें पहली कैंडल रेड होनी चाहिए और ये ग्रीन होनी चाहिए। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो रिवर्सल पैटर्न पकड़ के। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।